हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? यहाँ अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपने पर डिस्कशन करेंगे हम क्रूड ऑयल के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में। थोड़ा सा देखते हैं चार्ट यहाँ पर किस तरह से कामकाज करेगा, क्या हमारे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस होने चाहिए। सब कुछ प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मार्केट में एक प्रिडिक्शन का ही गेम है, आप सब समझते हैं। 100% कुछ भी सही नहीं होता, ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा। जो भी आपके सामने दिखे वो आपका तथा सत्य है, बाकी चीज़ें सब व्यर्थ हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए मैं किसी भी तरह का आपका बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। आप जो भी काम काज करें, प्लीज़ आप अपने किसी न किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही इस मार्केट के अंदर आप काम काज करें। साथ में आप अपने लॉस और अपने क्वांटिटी का जरूर ध्यान रखें। चलिए, सबसे पहले अगर आप क्रूड ऑयल की बात करते हैं, क्रूड ऑयल अभी आपका देखिएगा लगभग लो लेवल में यहाँ पर ओपनिंग देने की कोशिश किया था। ओपनिंग देने के बाद आपका कंटिन्यू एक शार्प मूवमेंट आपका आ रहा है बाइंग की तरफ, और लगभग आप ये कह सकते हैं कि 1.70% के आसपास आपका क्रूड ऑयल अभी ऊपर चल रहा है। तो देखिए, इसलिए बोलता है कि कुछ भी पता नहीं कि क्या चल रहा है। ठीक है, अब कुछ न कुछ न्यूज होगी अंदरूनी, तभी तो आपका देखिए यहाँ से ऊपर जा रहा है। लेकिन हमें क्या है कि ज़्यादा न्यूज के भरोसे नहीं रहना है, हमें ये देखना है कि चार्ट हमारा काम किस तरह से करता है। ठीक है, देखिए तो प्रीवियस इसमें अगर आप देखते हैं चार्ट की, मैं पर्सनली बात करूं, 1 घंटे के चार्ट में आप चले जाइए तो थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि 1 घंटे के चार्ट में क्या है था, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ओके, अब देखिए 1 घंटे के चार्ट में जब आप आए तो क्या आपको दिखाई दे रहा है। देखिए सिंपल समझिएगा, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, अभी उसी जगह आपका वापिस ये आ रहा है आपका क्रूड ऑयल रेजिस्टेंस के पास, है ना? ये सच है। चलो, तो मैं एक काम करता हूं, इस जोन को एक मार्कआउट करके यहाँ पर मैं इस तरह से बनाता हूं, मार्कआउट करके रेक्टेंगल उठाता हूं। ये देखिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस जोन था, और यहाँ पर मैं ऐसे थोड़ा सा इसको बना लेता हूं। ठीक है, अभी आपका जो ट्रेड कर रहा है वो लगभग 81 आपका 80 के आसपास है। मान लीजिए ये एक गैप है, लगभग जहां ट्रेड कर रहे हैं वहां से भी या आप ये समझ सकते हैं कि 50 पॉइंट के आसपास अभी है ये दूरी। ठीक है, चलो बहुत अच्छा है। आप एक चीज देखे होंगे कि मार्केट में क्या है, इधर से ये जोन से आपका कंटिन्यू बाइंग आई है। ठीक है, मतलब इस जोन में आपका 7920 के आसपास आपका क्या है बताइए, या आप 7900 कर लीजिए, यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है। ओके, ऊपर की बात कर लें, ये जोन जो है देखिए आपका बार बार सेलिंग का जोन बन रहा है। लेकिन अगर गलती से आपका ये 8300 के ऊपर आपका निकल गया, ध्यान रखिएगा, अगर ये 8300 के ऊपर आपका निकल गया तो नेक्स्ट आपका जो गैप दिखाई दे रहा है वो गैप आपका कहाँ तक का है, लगभग 8500 तक का। ठीक है, इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। और आप जानते हो कि मार्केट जो है तो गैप को फिलअप करती है या कोशिश करती है। ठीक, तो इस जगह में आपके पास दो जोन है, दोनों तरफ के आपका यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान बन सकता है। पहला तो अगर इस इधर से कोई आपका रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे तो आपको एक बार प्लान बनाना चाहिए अपना इधर का। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके ऊपर आपका सस्टेन करता है, ये ध्यान रखिएगा, सस्टेन करना बहुत जरूरी है, वो आपको पता लग जाएगा। तो फिर क्या है, ये बहुत तेजी के साथ आपका ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि फिर क्या है, एसएल हंटिंग के चांस बनेंगे, साथ में आपकी लिक्विडिटी और प्लस आपका यहाँ पर गैप का फिलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपका लगभग 200 से 250 पॉइंट का जो आपका ये रैली होगी, एक अच्छी वाली यहाँ पर कही जा सकती है। लेकिन उससे पहले देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, चूंकि बार बार अगर सेलर यहां से एक्टिव हो रहा है यहाँ से, तो कुछ तो यहाँ पर बात थी, और इसी वजह से आपका मार्केट में बार बार सेलिंग यहाँ पर हुई है। तो ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हो सकता है आपका यहीं पर पहुंचे, हो सकता है थोड़ा बहुत अप डाउन करके कहीं ना कहीं, मतलब ये सिंपल है कि 8200 जोन से लेकर के आपका यहाँ तक का जोन आपका सेलर वाला जोन है। जैसे अब प्रीवियस देखिए, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ तक गया, उसके बाद उसके नीचे ही थोड़ा सा सेलिंग आ गई, फिर यहाँ तक गया, उसके नीचे अभी यहाँ ट्रेड ही कर रहा है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत आप या थोड़ा बहुत ऊपर भी जा करके यहाँ पर नीचे कुछ न कुछ हो सकता है एक्टिविटी। बट ये है देखिए कि ऐसे जोन में आपको बिल्कुल सतर्क होकर के काम करना चाहिए, और क्या काम करना चाहिए ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कैसे आप काम करेंगे यहाँ पर, तो सिंपल समझिए, देखिए आपको मैन में ट्रेड करना नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, मैन में आपको ट्रेड करना नहीं है। अब मैन में क्यों नहीं करना, क्योंकि देखिए मैन का लॉट साइज आपका कितना होता है, 100 का, ये आपको पता है।
तो मैन का लॉट साइज अगर 100 का होता है, अभी आपका अगर एटीएम की बात करें आप, तो एटीएम का जो आपका ऑप्शन चल रहा है वो लगभग आपका मान लीजिए कि 400 या 500 रुपए चल रहा है, मान लीजिए। अब अगर ये 500 रुपए के एक ऑप्शन आप बाई करते हैं तो यहाँ पर आपका 50,000 रुपए आपका लगने वाला है, कैपिटल लगेगा। तो मैं ये मानता हूं कि देखिए इस मार्केट के अंदर जो एक मैक्स टाइम क्या होता है, बिगिनर का ही प्लान होता है। तो अगर मान लो आपके पास 50,000 रुपए नहीं है तो क्या आप इसमें ट्रेड नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि ऐसे जोन में आपका मिल रहा है मार्केट, तो यहाँ पर तो कुछ तो बनता है। तो सबसे बेस्ट देखिए क्या होता है कि आप 50,000 से ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप 50,000 से ट्रेड करेंगे तो आपको उतना बड़ा रिस्क भी रहेगा और उतना बड़ा आपको बेनिफिट भी होने के चांस रहते हैं। तो रिस्क लेना क्यों ज्यादा, आप समझ रहे भाई, हम क्यों रिस्क लें ज्यादा? अगर हमको यहाँ पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम यहाँ कम रिस्क में भी काम कर सकते हैं, तो हमको कम रिस्क में यहाँ पर हमेशा काम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो यहां से आपका अगर ब्रेकआउट किया तो आप ये भी जानते हैं ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अगर ब्रेकआउट नहीं किया, यहां से रेजिस्टेंस ले लिया, तो आपको ये भी पता है कि एक अच्छी खासी नीचे की तरफ छलांग भी मतलब लगाने को तैयार है। तो ऐसे में आपको यहाँ क्या करना चाहिए, आपको मिनी में ट्रेड करना चाहिए। आप ये समझ लेना किस में ट्रेड करना है, आपको मिनी में। अब आप क्रूड ऑयल मिनी का आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्रूड ऑयल जो आपका मिनी होता है ना, मिनी, उसके ऑप्शन में आप ट्रेड करेंगे, और एटीएम जो भी आपका एटीएम होगा उसके ऑप्शन में यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना प्लान बनाना है। अब वो चाहे आपका एटीएम आपका 400 रुपए चल रहा हो, चाहे आपका 450 रुपए चल रहा हो, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब क्यों नहीं आएगी, देखिए, क्योंकि मान लो मैं XYZ के ले रहा हूँ, चलो 500 ही ले लेता हूँ। अब 500 इंटू लॉट साइज, अब लॉट साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके पास 10,000 कैपिटल है, 15,000 कैपिटल है, मान लो आप यहाँ पर 2 लॉट आप यहाँ पर लेना चाहते हैं, तो 2 लॉट कैपिटल मतलब 10,000 में आपका हो जाता है यहाँ पर। ओके, अब 2 लॉट आपने लिया तो ओबियस बात है कि मतलब एक पॉइंट में आपका कितना होगा यहाँ पर, मतलब प्रॉफिट और लॉस सिंपल है, आपका यहाँ पर 20 रुपए का होगा। ठीक है, 20 रुपए का होगा एक पॉइंट में। तो अब अगर एक पॉइंट में आपको यहाँ पर 20 रुपए का प्रॉफिट लॉस होगा, तो उसी के मुताबिक आपको यहाँ पर अपने सबसे पहले क्या करना है, लॉस को फिक्स करना है। अब लॉस को कैसे फिक्स करेंगे, जब एंट्री करने के बाद। तो मान लो कि आप यहाँ पर एंट्री करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सबसे पहले हमारा लॉस कितना होना चाहिए। अब अगर मान लो आप यहाँ पर 500 रुपए का लॉस रख रहे हैं, मान लीजिए 500 का आपने लॉस रखा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैं कितने पॉइंट कैसे लूंगा कि मेरा 500 रुपए का यहाँ पर लॉस मतलब इतने में हो जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए 25 पॉइंट का यहाँ पर एसएल लेते हैं, तो आपका 2 लाट में आपको यहाँ पर 500 रुपए आपका लॉस यहाँ पर जाएगा, प्लस आपका थोड़े बहुत जो भी चार्जेस हैं। ठीक है, तो 25 पॉइंट अगर आपको सुटेबल लगता है कि नहीं यार क्रूड ऑयल में 25 पॉइंट ठीक है, तो आप यहां रख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा और बड़ा लॉस रखना चाहिए, ठीक है, मतलब थोड़ा और स्टॉप लॉस, लॉस नहीं मतलब मुझे स्टॉप लॉस और बड़ा रखना चाहिए, तो फिर आप क्या करें, ये जो आपने 2 क्वांटिटी लिया था, यहां पर आपको क्वांटिटी 1 कर देनी। क्या करनी है, क्वांटिटी आपको यहां पर 1 कर देनी है। अब जब आप 1 क्वांटिटी कर देंगे और अब आप अपने लॉस को अगर यहाँ पर क्या किए हैं, मान लीजिए कि 500 रुपए आप फिक्स किए हैं, तो अब आपका कितने में आपके यहाँ पर 500 रुपए का लॉस होगा, बताइए। आपका ये जो लॉस होगा आपका 50 पॉइंट में आपका लॉस होगा 500 का। तो 50 पॉइंट का एक जो एसएल है वो बहुत कंफर्टेबल है, मतलब क्रूड ऑयल के लिए। ठीक है, तो अभी आप समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। देखिए डिपेंड आप पर करता है कि आप एसएल कितना बड़ा लेना चाहते हैं, कितना छोटा लेना चाहते हैं, और अपना मार्केट में आप कितना देर तक रुकना चाहते हैं। और रुकने का मतलब ये नहीं है कि नहीं मार्केट यहां से आपका कंटिन्यू ऊपर जा ही रहा है और आपको दिख रहा है कि किसी न किसी एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है, मार्केट ऊपर जा रही, फिर भी आप रुके हुए हो। ये रुकना नहीं कहलाता। रुकना तब कहलाता है कि मान लो आपने एंट्री यहां पर कर लिया और मार्केट आपको दिख रहा है ठीक है यहां तक गए, यहां तक में आपका यहां पर अगर 30 पॉइंट का है लॉस, तो ये आपका काउंटेबल है भाई। हो सकता है ना यहां से आपका नीचे चला जाए, हो सकता है, लेकिन ये आपका काउंटेबल नहीं है कि अगर आपने एंट्री ही यहां किया और आपके अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर जा रहा है, मतलब कंटिन्यू जाता जा रहा है, और 30 पॉइंट आपका चला गया और अब भी आप नहीं निकल रहे, तो ये देखिए गलत। ठीक है, फिर आपको यहां पर पलटी मारना चाहिए, अपने इस 30 पॉइंट के लॉस को कटअप करिए और यहां पर आपको फिर ऊपर की तरफ यहां पर पलटी मारना चाहिए। आप समझ रहे जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो ये आप कब कर सकते हो, ये आप तभी कर सकते हो जब आप मिनी में ट्रेड करोगे तब। अगर आपने मैन में ट्रेड किया, आप समझना थोड़ा सा, अगर आपने यहाँ पर मैन में ट्रेड किया, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई मैन का लॉट साइज आपका 100 का है, ठीक है,
तो 100 का लॉट साइज अगर आप ये सोचो कि नहीं मैं चलो यहाँ पर 20 पॉइंट कैसे रखूं या 50 पॉइंट कैसे रखूं, तो आप खुद सोचिए आपके यहाँ पर लॉस तो बहुत बड़ा हो रहा है। 5,000 का लॉस हो जाएगा आपका यहाँ पर 50 पॉइंट में। अरे होगा, मैं मानता हूं कि आपका बेनिफिट मिलेगा अभी तो भी मिलेगा, लेकिन दोस्त सबसे पहले हमें बेनिफिट से पहले हमारे यहाँ पर लॉस पर फोकस करना जरूरी है इस मार्केट के अंदर। समझ रहे हो? तो आई होप कि जो मैं बता रहा हूं उसको आप अच्छे से इसको फॉलो करेंगे कि भाई मुझे प्रॉफिट से पहले लॉस यहाँ पर अपना डिफाइन करना पड़ता है मार्केट के अंदर, कि हमें इससे ज्यादा लॉस चाहिए नहीं, चाहे मार्केट हमको लॉस दे चाहे हमको यहाँ पर प्रॉफिट दे। मेरी बात क्लियर हो रही? चलिए, तो ये आपको रेजिस्टेंस का पता चल गया। चलिए अब सपोर्ट बना लेते हैं। सपोर्ट क्या है देखिए, अभी आपका यहाँ पर देखे होंगे आप, प्रीवियस यहाँ से गया था यहाँ से गया था, तो आप इसको एज ए सपोर्ट आप मार्कआउट करिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से इसको आपको सपोर्ट बना देता हूँ। अब देखिए ये जो दो जोन है आपका, ये 2 से 3 दिन मार्केट इसी जोन में नाच रही है। चाहे आप यहाँ की बात करें, चाहे आप यहाँ की बात करें, चाहे आप यहाँ की बात करें, चाहे आप इधर की बात करें, 2-3 दिन से इसी जोन में नाच रही। तो देखिए इसलिए हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है आपका जैसे इधर से आपका गिरा फिर ऊपर जाए, फिर हो सकता है आपका इधर तक की मतलब कुछ मार्केट कोशिश कर सकता है। ठीक है, देखिए हम प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं, हम अपने एसएल को ही फिक्स कर सकते हैं, उसके अलावा हमारा इस मार्केट में कोई बस नहीं चलता। तो जिस जगह हमारा बस ना चले वहां पर हमें क्या करना चाहिए बताइए? हमें वहां पर अपने लॉस को हमेशा एक फिक्स रखना चाहिए कि हम इससे बड़ा लॉस नहीं दे सकते। यही हमारे एक अंदर मतलब हो सकता है, बाकी कुछ हमारे मतलब मार्केट के वो नहीं है। आप समझ रहे हो? तो ये आप ध्यान दीजिएगा, मैंने फिर आपको बता दिया। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर इसके ऊपर रुक गया, ये ब्रेकआउट के ऊपर अगर रुका, तो आपका फिर देखिएगा यहाँ पर आपका ये एक अच्छा जोन बन रहा है, जो कि लगभग आप ये बोल सकते हैं कि 8500 के आसपास है। इसको आप बना लीजिएगा यहाँ तक का। ठीक है, लगभग 8500 का आपका एक यहाँ रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। और फिर देखिए यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद की जा सकती है अगर ये आपका इस जोन को ये ब्रेकआउट करके अगर आपका ऊपर निकलता है तो। लेकिन किसी भी रेजिस्टेंस में अगर वो बार बार यहाँ से आपका रेजिस्टेंस लिया है तो एक बार यहाँ रिस्क लेने बनता है, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, सपोर्ट आपको पता चल गया। अब देखो इस चार्ट को आपको क्या करना है, सिंपल वे में आपको 15 मिनट में लेकर के जाना है। ठीक, आप 15 मिनट में लेकर के जाइए। आप देखिए यहाँ पर क्या एक्टिविटी हुई। आप जब 15 मिनट में जाएंगे ना, तब आपको कुछ अलग थोड़ा सा दिखाई देगा कि यहाँ हुआ क्या है। देखिए कंटिन्यू आपकी बायर एक्टिव हो रहे हैं, यहाँ से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कंटिन्यू आपके बायर एक्टिव हुए हैं। लेकिन इन अगर कंटिन्यू बायर की बात करें तो यहाँ जो भी कैंडल बनी है आपकी कुछ खास वाली कैंडल नहीं बनी। आप समझ रहे हैं? मतलब आप समझिएगा जितनी भी आपकी बाइंग की कैंडल बन रही ना वो बहुत छोटी छोटी कैंडल बनती जा रही। ठीक है, लेकिन जिस टाइम भी आपका एक नीचे की तरफ आपका मूवमेंट आएगा वो बड़ा कैंडला से मूवमेंट आएगा। मतलब आपका एक बड़ी कैंडल बना दीजिए, देखो जैसे ये बनाया आपका। देखिए जब भी आपका मार्केट नीचे क्रूड ऑयल आपका गिरता है तो बहुत फास्ट नीचे गिरता है। आपको ध्यान रखना है, आपके रेजिस्टेंस के पास अभी लगभग आने वाला है, आप उस एरिया का वेट करिए। अगर मेरा वीडियो पहुंचते पहुंचते आपके पास उस जगह तक हो जाए तो ठीक है, देख लेना आप, नहीं तो फिर अब थोड़ा अगर उसके अप डाउन हो तो भी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बस हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि मान लो यहाँ आप कोई प्लान बनाते हो तो आपका जो नीचे का सबसे पहला जोन होना चाहिए यहाँ तक का होना चाहिए, मतलब 8000 तक का। ठीक है, ये आपका सबसे पहला जोन यहाँ पर होगा। ओके, ये आपका पहला है। इसके बाद फिर यहाँ से देखना है आपको कि क्या हमें करना है, अप या डाउन का, वो फिर चार्ट के मुताबिक आपका काम होगा। ठीक, चलिए तो ये आपका हो गया क्रूड ऑयल। देखिए क्रूड ऑयल में ज्यादा कुछ नहीं, बाकी हर चीज हमने आपको बता रखा है कि भाई क्रूड ऑयल आपका किस तरह से मिनी और मैन में ट्रेड करता है। आपका जो लॉट साइज होता है आपका मैन का आपका 100 का होता है, मिनी का आपका 10 का होता है। आपको हमेशा मैं इसका सलाह मतलब आपको मिनी का बोलता हूँ कि आपको मिनी में करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 100 वाले लॉट में करते हैं तो आपके यहाँ पर कैपिटल है। मैं ये भी आपको बता चुका हूँ कि इसकी जो एक्सपायरी होती है आपकी मंथली एक्सपायरी होती है, आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको 15-16 अगस्त को एक्सपायरी होगी तो आपको इतना थीटा डीके का भी दिक्कत, हालांकि थीटा डीके होगा। अब भाई सिंपल समझो, अगर आपका एटीएम का ऑप्शन 400 रुपये चल रहा है तो सिंपल है भाई यार, इसका थीटा डीके तो होना लाजमी है। अभी कितना दिन आपको बचा है? 16-17 दिन, और मान लो 15-16 दिन बचा है तो थीटा डीके तो होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि 400 ऑप्शन 500 ऑप्शन अभी चल रहे हैं, मान लो जिसके पास कैपिटल होना, मैं तो बोलता हूँ कुछ ना करे उसको मतलब
इधर 100 पॉइंट का, उधर 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट वाला दोनों काला काल पुट और दोनों सेल कर दे और 50 वाला पॉइंट खरीद ले, तब भी उसको वहां पर मिले। लेकिन उसके लिए आपके पास कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल किस में कम लगेगी आपका, फिर आपको वही बोल रहा हूं, आपका मिनी में कम लगेगा। तो अगर आपके पास कैपिटल है तो सेलर बनिए, सेलर का सबसे बेस्ट यहाँ पर तरीका है, ठीक है। लेकिन सेलर को कभी कभार क्या होता है कि अचानक से अगर मान लीजिए आपकी कोई बड़ी न्यूज आ गई, तो सेलर के लिए दिक्कत कब होती है, अगर वो ओवरनाइट यहाँ पर होल्ड करके जाता है। सेलर आपका यहाँ पर तब बेनिफिट आपको उठा सकता है जब वो क्या करे कि जो भी करना है वो इंटरडे में कर ले, ठीक है। तो तब तो यहाँ पर आप सेलर बन के आप यहाँ पर कुछ न कुछ आप बेनिफिट उठा पाएंगे। अगर आप ओवरनाइट लेकर के जाते हैं तो देखिए यहाँ पर बड़ा गैप अप गैप डाउन इस समय ओपन हो रहा है। तो मैं ये बिल्कुल आपको नहीं बोलूंगा कि आप ओवरनाइट यहाँ पर कुछ कैरी करें, बट अगर आपके पास कैपिटल है तो प्लीज आप सेलर के पर्सपेक्टिव से अगर आप काम करते हैं तो 16 दिन आपका और बचा है और थीटा डी के आपका बहुत ज्यादा होने वाला है। ये नोट आप करके रखिएगा। चूंकि अभी जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ 2 दिन छुट्टी है आपकी, सैटरडे संडे। अब मंडे का अगर आपका मार्केट ओपन होता है तो मंडे का जो ऑप्शन आपका मान लीजिए यहाँ पर 550, सॉरी, अब मान लो आपका 450 का चल रहा होगा ना, 450 कॉल और 450 की पुट, ये कम से कम मैं ये बोलता हूँ आपका 30 रुपए तो आपका ये अपना टाइम डीके करेंगे ही करेंगे। ये कम से कम 30 रुपए आपका करेंगे 2 दिन के अंदर। तो आप समझदार हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप दोनों तरफ का गेम खेलना जानते हो, आप शॉर्ट स्ट्रिंगल स्ट्रडल बनाना जानते हो, तो आप देख लो, कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। चलो, तो ये हो गया। चलिए थोड़ा सा चलते हैं हम नेचुरल गैस में, नेचुरल गैस की तरफ देखते हैं चार्ट वहां पर क्या बन रहा है, क्या हमें प्लान करना चाहिए। सो फ्रेंड देखिए आपके नेचुरल गैस का चार्ट है, और नेचुरल गैस का चार्ट देखने से पहले मैं फिर आपको बता दूं, नेचुरल गैस भी आपका 2 तरीके से यहाँ पर ट्रेड करता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक आपका मैन और एक आपका मिनी, ठीक है। मैन का लॉट साइज आपका कितना होता है, 1250 का होता है। मिनी का लॉट साइज आपका कितना होता है, 250 का होता है। तो आपको किस में ट्रेड करने का प्लान करना चाहिए, हमेशा मिनी में। मिनी के साथ आप ट्रेड करिए, बहुत मजा आता है। देखिए हमारा क्या पिछला प्रीवियस क्या प्लान था, आपको ये बताया गया था कि भाई अगर इस जोन से आपका नीचे ही दिख रहा है, यहां से आपको क्या करना चाहिए, 60 का प्लान बनाना चाहिए। तो लगभग आपका 252 तक का हमने आपको नीचे का सपोर्ट लेवल दिया था। अब हालांकि ये क्या किया, आपका लगभग यहां से ये आपका लगभग 256 के आसपास से ये रिटर्न हो गया। कोई बात नहीं, रिटर्न हो गया, लेकिन मैं आपको हमेशा क्या समझाता हूं, हैज के साथ ट्रेड करो। हैज के साथ अगर अभी भी आपने ट्रेड किया होगा ना, तो अभी भी आपको यहाँ पर ज्यादा लॉस दिखाई नहीं रहा होगा। अगर आप इस दिन के बाद अभी भी होल्ड किए होंगे, अभी भी आपको यहाँ पर लॉस ज्यादा नहीं दिखा रहा होगा, क्योंकि आपको उतना तो थीटा डीके कर दिया होगा। आप समझ रहे, ये होता है थीटा डीके का यहाँ पर एक महत्व। चलिए, तो अभी फाइनली क्या है, एक चीज देखिएगा, इस जोन में आपका एक डब्लू पैटर्न टाइप का एक फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है। अब डब्लू पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर ये रुकने की भी कोशिश कर रहा है। तो एक चीज आप यहाँ पर कर सकते हैं, अगर इसका सपोर्ट ले, ध्यान रखिएगा, इस जोन का अगर सपोर्ट ले तो मतलब 262 के आसपास अगर आपका सपोर्ट लेता है, तो आपको लगभग 272 का आप एक रेजिस्टेंस जोन देख सकते हैं। लेकिन फिर आपको बता दूं, अगर आप यहां से कोई प्लान बनाते हैं 262 के आसपास से, तो आपका एसएल ये होगा, लो लेवल का होगा, ये ध्यान आपको रखना है। अगर आप इसके मिड पॉइंट में मान लीजिए आप अपना कोई प्लान बनाते हैं, तो आपका एसएल यहाँ का होगा। अब देखिए, अगर मैं इसको एक फिबोनाची के माध्यम से यहाँ पर मान लीजिए फिबोनाची बनाता हूँ, इसके लो लेवल से और इसके टॉप लेवल में ऐसे करके, ठीक है। तो जो 0.61 का लेवल आ रहा है वो कहीं ना कहीं 262 के आसपास आ रहा है। ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे डाउन कर देता हूँ, यहाँ पर आ रहा है कुछ, ठीक है। अरे आ रहा है ना 0 पॉइंट, यहाँ पर देख लीजिएगा 61 का लेवल। अब इसको मैं अगर यहाँ से डिलीट कर दूं, तो इसका मतलब क्या है, ये वापिस अगर इस जोन में मिले, आप समझिएगा, थोड़ा सा इस जोन में मिलता है आपको, तो एक बार आपको प्लान बनाना चाहिए इधर का, एक छोटा सा एसएल रख करके, मतलब एसएल आपका यहाँ का होगा और आप इधर का लॉन्ग साइड का एक बार प्लान बना सकते हो। ऊपर का कहाँ तक का, अगर आप ये मिलता है यहाँ, इस तरह आपका ये वाला रेजिस्टेंस जोन बनेगा 272 का, ठीक। अरे समझ रहे हो, ओके। उसके बाद अब ये क्या है, अगर ये रेजिस्टेंस जोन आपका, चूंकि देखिए प्रीवियस आपके यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सपोर्ट थे, अगर इस सपोर्ट का रिस्पेक्ट करता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये मैं फिर आपको बता रहा हूं, अगर ये रिकवरी के मूड में आया, ठीक है, अगर ये रिकवरी के मूड में आया, तो फिर आपको इस तरह से क्या करना है, आपको एक फिबोनाची और उठाना है। यहाँ पर फिबोनाची उठाइए, इसके टॉप लेवल से इसके लो लेवल को आप फिबोनाची से मार्कआउट करिए। तो जो इसका रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है वो कहीं ना कहीं 277 का आ रहा है। ये 277 का आपका एक रिकवरी जोन आ रहा है, मतलब रिट्रेसमेंट का। तो ये है, सिंपल समझिए कि मतलब अगर ये यहाँ से गिरा है
एक बार आपका रिट्रेसमेंट जोन यहाँ तक का ये दिखाई दे रहा है 277 का, आप ये देख लीजिएगा। इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर यहाँ से आपका ये कंटिन्यू बाइंग आती है तो 277 को आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ऐसे समझ रहे हो? तो इस तरह से कुछ आपको ये प्लान बनाना है। ज़्यादा मैं आपको ये इसलिए बताता हूँ, देखिए आपका नेचुरल गैस में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, बस अगर आप नेक्ड से बच जाए वो सबसे बेस्ट है। देखो भैया, नेक्ड मैं कभी आपको किसी भी सिस्टम के अंदर मैं बोलता ही नहीं, आप हैज करके प्लान करो, आपका सबसे बेस्ट रहता है। और हैज में आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत सेफ रहते हो। ठीक है, बिना हैज के इस मार्केट के अंदर कोई भी सौदा अगर आप बनाते हैं, देखिए तो बहुत आप लॉस के मतलब भागीदार हो सकते हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बिना पूछे सलाह लेते हैं, अगर आप न्यू हैं खास तौर पर, तब तो और भी आपको यहाँ पर देखिए लॉस का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऊपर का आपको रेजिस्टेंस ऐसे दिख ही रहा होगा, मैंने आपको दो रेजिस्टेंस बता दिया। पहला आपका 272 का, दूसरा आपका 277 का, ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है। नीचे के सपोर्ट के फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इस जोन में कुछ मिलता है यहाँ पर आ करके ऐसे, तो ये आपको एक बाइंग जोन ही होगा। एसएल आपका इसके लो लेवल का होगा। ठीक है, तो बस इतना ही है नेचुरल गैस में फिलहाल के लिए। बाकी हैज के साथ ट्रेड करिए, मैं हैज हर एक वीडियो में बताता हूँ आपको। कॉल की तरफ किस तरह से हैज किया जाता है, पुट की तरफ किस तरह से हैज किया जाता है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए क्रूड ऑयल वाली, आपको सारा का सारा वहाँ पर कहानी, आपको गेम पता चल जाएगा। ठीक है, मैं हर एक वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान दें। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। आपको कोई दिक्कत आती आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको जरूर वहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।